मेरे पिता और प्रधान जी तो आगे चले गए, भाई प्रदीप जी, और इस यज्ञ में सम्मिलित सभी पवित्र आत्माओं, आज ये सुंदर यज्ञ हुआ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हम छोटे छोटे नन्हे से फूल हैं, परमात्मा हमें दुर्गुणों से बचाइए और गुणों को हमारे अंदर प्रवेश कीजिए। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे पास, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं दास, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। His Holiness Yogiraj Om Prakash Ji Maharaj, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ योग संस्थान ट्रस्ट फरीदाबाद, आज हमारे बीच में हैं। इनसे जानते हैं हिंदी स्कूल में ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। ओम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, यहाँ हिंदू सभा के इस पवित्र मंदिर में और बच्चों को हिंदी शिक्षा से अवगत कराने के लिए, संस्कारों से अवगत कराने के लिए, भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को इन बच्चों को सिखाने के लिए मैं बहुत हृदय से समझ रहा हूँ कि ये हिंदू महासभा बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहा है। आज हवन किया है और हवन के साथ में ही आज इन बच्चों का प्रवेश हुआ है इस गुरुकुल में, इस विद्यालय में, हिंदी विद्यालय में। हिंदी भारतीय देवनागरी है जो हमारी भारतीय परंपरा से पूरी दुनिया के अंदर जाती है। तो यहाँ विशेषकर बच्चों को हिंदी पढ़ाने के साथ में आज जो ये हवन हुआ है, हवन के साथ में इन विद्यार्थियों को, बालक बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को, जो यहाँ की शिक्षक शिक्षिकाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं जो एक सेवा कार्य ले रहे हैं, मैं इनको बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो आज हवन के साथ में ही इन बच्चों को हम बता रहे हैं। सबसे पहले संस्कार बहुत बड़ी चीज है और संस्कार माता के गर्भ में ही मिलते हैं। सच में पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। माता पिता योजना से, प्लान से बच्चे का निर्माण करते हैं। दूसरा संस्कार 3 महीने के बाद में होता है, पुंसवन संस्कार, जहां बच्चे के अंग प्रत्यंग बनते हैं। तीसरा जो संस्कार है वो सीमंतोन्नयन संस्कार है, वो 7वें महीने में होता है। चौथा जो संस्कार है वो जात कर्म संस्कार है। बच्चा पैदा होता है, उसकी जिह्वा पे ओम लिखते हैं, कान में वेदो असीति बोलते हैं, शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी। 5वां जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार है, क्योंकि संसार में किसी का भी नाम नहीं होता, उस बच्चे का नाम रखा जाता है, जैसे हम सब का नाम है।
छठा जो संस्कार है, माँ बच्चे को खिलाती है, पेट में खून पिलाती है, बाद में दूध पिलाती है और उसके बाद में अन्न खिलाती है, वो अन्नप्राशन संस्कार है। अगला जो सातवां संस्कार है वो बच्चे को बाहर ले जाती है उंगली पकड़ कर माँ, उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। आठवां जो संस्कार है बच्चे के बाल उतारते हैं और उसको चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। नौवां जो संस्कार है वो कान बीनते हैं, कर्ण भेद संस्कार उसको कहते हैं। 10वां जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार है और बच्चा जब गुरु के गर्भ में आता है तो वो संस्कार करवाया जाता है। और जब बच्चा विद्या पढ़ करके, विद्यार्थी स्टूडेंट विद्या पढ़ करके जब घर में आता है तो उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं, जो आज डिग्री लेकर के बच्चे आते हैं। और उससे अगला जो संस्कार वो गृहस्थ आश्रम है, उससे अगला जो संस्कार है वो वानप्रस्थ संस्कार है, उससे जो अगला है वो संन्यास और फिर अंत्येष्टि संस्कार है। तो इस यज्ञ के माध्यम से सब कुछ किया जाता है। लेकिन आज जो बच्चा गुरु के गर्भ में आकर के इस विद्यालय में हिंदी को पढ़ने के लिए आया है, मैं कहूँगा कि दुनिया में सारी भाषाओं को सीखें, लेकिन उसके साथ में जो भारतीय परंपरा की, जो भारतीय हमारी मातृभाषा है देवनागरी हिंदी है, उसको जरूर सीखें। तो इन संस्कारों के साथ में मैं सभी इन विद्यार्थियों से बात करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, बालक बालिकाओं से, छात्र छात्राओं से, विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से, कि आपके अंदर 5 बात विशेष होनी चाहिए। और ये बहुत सुंदर बात कही है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैविचय अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। प्रिय विद्यार्थियों, आपके अंदर 5 बात, 5 पक्षियों से, 5 वर्ड्स लेनी चाहिए आपको। 5 जो पशु पक्षी उनसे लेनी चाहिए आपको। काग चेष्टा, कोवे जैसी आपके अंदर चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बुगला जैसा ध्यान होना चाहिए। आप पढ़ाई में तभी नंबर 1 पे हो सकते हैं जब आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन होगी। तो काग चेष्टा, कोवे जैसी चेष्टा हो, बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान हो, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो। ये नहीं कि कुंभकर्ण की नींद सो गए उठे नहीं, आज संडे उठना ही नहीं है, आज सोते रहना है, ऐसा नहीं। आपकी कुत्ते की आहट को देखिए, कुत्ता आहट होते ही एकदम जागरूक हो जाता है, तो विद्यार्थी के अंदर ऐसी जागरूकता होनी चाहिए। अल्प आहारी, थोड़ा खाने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी ज़्यादा खाता है तो उसको तंद्रा होगी, उसको निद्रा होगी, उसको आलस्य होगा और वो विद्या पढ़ नहीं पाएगा। और अगली बात कही है कि गृह त्यागी, घर से थोड़ा दूर रहने वाला हो। जैसे ये गुरुकुल है, जैसे ये मंदिर है, जैसे ये आश्रम है, जैसे ये हिंदू सभा का जो विद्यालय है, तो इसमें रह करके आप शिक्षा यहाँ ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे। और इसके लिए आपको बुद्धि बढ़ाने के लिए गायत्री का जाप करना होगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमात्मा मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करें। इसके लिए कभी कभी कपालभाति के धक्के लगाना, इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, इसके लिए भ्रामरी और उद्गीत ओमकार प्राणायाम करना। ऐसा 2 से 3 मिनट, 5 मिनट प्राणायाम करना, तो आपके जीवन में आपका तन स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, आत्मा उन्नत होगी, भावनाएं अनुकूल होंगी और आपका विद्या में ध्यान लगेगा। हिंदी में भी आप अग्रणी होंगे, आप इंग्लिश में और भाषाओं में भी अग्रणी होंगे, हिंदी में भी अग्रणी होंगे। मैं एक बार फिर से हिंदू सभा ब्रह्मटन के सभी अधिकारियों का, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं का, पत्रकारों का, मीडिया बंधुओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। We have with us volunteers for Hindi school started at Hindu Sabha, the Gore Road,
Brampton. So we are going to talk to them about the Hindi school. They had a havan today and they have registration of children. तो खन्ना जी सबसे पहले हिंदी स्कूल के बारे में बताइए। हिंदू सभा की तरफ से एक प्रयास है कि हम अपनी भाषा को जिंदा रखें, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें और आने वाली पीढ़ी को उसे दें, ताकि इसी भाषा से, इसी संस्कृति से हमारा ये धर्म चलता रहे। इस प्रयास में हम हिंदी स्कूल चला रहे हैं। सारे वॉलंटियर्स मिलके इस स्कूल को चलाते हैं। पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक का हिंदी का कार्यक्रम सिखाया जाता है। हिंदी सारे वॉलंटियर्स जो सिखा रहे हैं वो हर संडे आके एक तरह से शिक्षा का दान देते हैं। हिंदी के साथ साथ हिंदू सभा स्कूल में हम वोकल म्यूज़िक, तबला, कीबोर्ड, ताइक्वांडो, भरतनाट्यम भी सिखाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये क्लासेस सैटरडे को होती हैं। आपका यहाँ क्या योगदान होगा? यहाँ पर हम लोग आते हैं वॉलंटियर करने के लिए, क्लासेस लेते हैं एंड टीच करते हैं हिंदी छोटे बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं आता। इनफैक्ट काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं जो 10-11 साल के भी हैं लेकिन उनको हिंदी की कोई एक्सपोजर नहीं है, और वो भी क्लास में आते हैं और उनको हम स्क्रैच से, शुरू से पहले अक्षर से सिखाते हैं कि कैसे अ लिखना है और इसका कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। तो इस तरीके से हम उसके ऊपर ही काम करते हैं ताकि बच्चे बाहर जाके, बाहर की ज़िंदगी में अगर कभी वो जाएँ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए इंडिया जाते हैं तो एटलीस्ट वो दे आर एबल टू स्पीक, टॉक विद देम इन हिंदी। वो सब लोग हिंदी में बात कर सकें, उनसे इंटरेक्ट कर सकें अपने पुराने लोगों से। मैं हिंदू सभा में जुड़ा हुआ हूँ करीब 10 साल से हिंदी स्कूल के साथ। हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चे हिंदी पढ़ें, लिखें और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, जिससे कभी उनको ज़रूरत पड़े तो ग्रैंड पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकें प्रॉपरली। नमस्कार जी, मैं सुमन सिंघल 10 साल से हिंदी स्कूल ले रही हूँ। हम अपने बच्चों को कल्चर वगैरह सब सीख जाएं, इसीलिए हम हिंदी स्कूल के लिए वॉलंटियर करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मुक्ता टंडन है और मैं हिंदू सभा मंदिर में जो हिंदू स्कूल चल रहा है वहाँ पे वॉलंटियर काम कर रही हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चे अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से जुड़े रहें। जो भी हमारे त्यौहार हैं, जो भी हमारे वैदिक मंत्रोच्चार हैं, उनको सीखें, उनके साथ जुड़ें और इस सारी जो खजाना है, ये जो संस्कृति है, इसको आगे लेके जाएं अगली पीढ़ी तक। धन्यवाद। मेरा नाम मोनिका पाठक है और मैं पिछले 1 साल से हिंदी स्कूल में टीच कर रही हूँ और मेरा यही मकसद है कि बच्चे हिंदी में बोलें, अपनी मातृभाषा सीखें। थैंक यू। मेरा नाम रजनी शर्मा है। मैं पिछले साल से हिंदी क्लास में पढ़ा रही हूँ। मेरा मकसद भी यही है कि बच्चे हिंदी सीखें और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। थैंक यू। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे स्कूल के सब वॉलंटियर टीचर्स सबने अपना अपना पक्ष रखा और मैं यही बताना चाहती थी कि हमारा हिंदू स्कूल रन करने के लिए हिंदू सभा मंदिर की तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी वजह से ही आज हिंदी स्कूल इस मुकाम पे पहुंचा है। यहाँ पर एनुअल फंक्शन किया जाता है, कल्चरल शोज़ किए जाते हैं, होली का फंक्शन तक सेलिब्रेट किया जाता है ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों के बारे में पता चले। एंड यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है, बच्चों को कोशिश की जाती है कि वो परफॉर्म करने का मौका मिले उनको स्टेज के ऊपर, जिसको देख के उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा गदगद हो जाते हैं। उनको खुशी होती है कि हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं एंड उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। एंड दूसरी बात है कि जो बच्चे यहाँ पर हिंदी भी सीख रहे हैं उनको भी मौका दिया जाता है ताकि वो नाटकों में पार्टिसिपेट कर सकें और अपने आप को प्रेजेंट कर सकें कि कैसे उन्होंने स्टेज संभालना है, कैसे उस पर स्टेज को कोऑर्डिनेट करना है। मेरा अपना बेटा भी इसी स्कूल में हिंदी पढ़ता है और लास्ट टाइम जब उसको चांस मिला एज अ कोऑर्डिनेटर, उसने हिंदी का बहुत छोटा है, 10 साल का था तभी वो लास्ट टू लास्ट ईयर, तो फिर भी उसने बहुत अच्छे से उस पार्ट को निभाया। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ, स्कूल अच्छे से आगे बढ़े और हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती रहे। थैंक यू।